राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो वेलकम बैक। सो बायोग्राफी या फिर स्केच ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन पार्ट 7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर बर्थ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, फिर मेडिकल प्रैक्टिस, फिर डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, फिर ऑपोजिशन ऑफ होम्योपैथी यानी कि लाइफ ऑफ हैनेमन सर आफ्टर राइटिंग आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, और फिर हमने देखा उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ, उनके सेकेंड मैरिज के बारे में, और अब है यूलॉजी दैट मीन्स द फाइनल डेज ऑफ हीज लाइफ यानी हैनेमन सर की लाइफ के कुछ आखिर के दिन। सो द लॉन्ग जर्नी थ्रू रफ वेदर्स ऑफ लाइफ कम्स टू एन एंड यानी लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद अब ये जो रफ जर्नी है वो अब ख़त्म होने आई है। हैनेमन सर ब्रीथ हीज लास्ट breathe at 5th a.m. of 2nd July of 1843 at the age of 88 years. सो हैनेमन सर ने अपनी आखिरी सांस ली थी 5 बजे सुबह 2 जुलाई को 1843 में। तब उनकी एज थी 88 ईयर्स। द कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज स्टेटेड एज ब्रोंकियल कैटरेक्ट। सो जो कोस था उनकी डेथ का वो ऐसा माना गया है कि ब्रोंकियल कैटरेक्ट के कारण हैनेमन सर की डेथ हुई थी। कब हुई थी? 5 a.m. 2 जुलाई 1843 एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। His death ceremony was hurriedly conducted in the presence of few persons. उनकी जो डेथ सेरेमनी थी वो बहुत जल्दी कंडक्ट की गई थी कुछ ही पर्सन्स की उपस्थिति में। A group of homeopaths have suspected Madame Melanie's such behavior as she kept the body without burying for few days. एक ग्रुप ऑफ होम्योपैथ्स ने ऐसा डिटेक्ट किया था, ऐसा सस्पेक्ट किया था कि मैडम मेलेनी ने का कुछ इस तरीके का बिहेवियर था कि हैनेमन सर की डेथ के बाद उनकी बॉडी को कुछ दिनों के लिए विदाउट बरिंग यानी बिना बरी किए कुछ दिनों के लिए उन्होंने ऐसे ही रखा था। क्यों, कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए पता नहीं। ही वॉज बरीड इन द सिनेटरी डू मोंटमार्ट्रे यानी CIMMITRE स्पेलिंग इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो आप लिखने में मिस्टेक ना करें। टू द नॉर्थ ऑफ पेरिस इन व्हाट इज नाउ पॉपुलरली कॉल्ड द आर्टिस्ट क्वार्टर। Later in the year 1896 AD, his coffin was moved to Cimetière du Père Lachaise CIMITREDUPERELACHAISE in the Paris with honor। एंड हैनेमन सर के स्टैच्यू के नीचे कुछ इस तरीके का लिखा गया था। हैनेमन सर स्टैच्यू वॉज इरेक्टेड एट दिस प्लेस विथ फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, standing between the inorganic and organic world, uniting them for the benefits of sake, earning towards eternity, Samuel Hahnemann, benefactor of the mankind. Then President of America MC Kinley and the Minister of Finance Griggs paid homage to Hahnemann in the year June 21st, 1900 AD. They contributed $4,000 for the erection of statue and their honor towards Hahnemann Sir. So nothing is much more important in the death of the Hahnemann Sir, सिर्फ आपको उनकी डेथ की डेट, टाइम और की डेथ क्यों हुई थी इतना ही याद रखना है। 5 a.m. 2 July 1843 एट द एज ऑफ 88 ईयर्स एंड ड्यू टू द ब्रोंकियल कैटरेक्ट। बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, याद रखना है तो रख सकते हो, लेकिन बायोग्राफी में लिखते समय दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिना भूले लिखनी है। सो यहाँ पर द डेथ और बायोग्राफी सब कुछ खत्म हो गया है। नाउ इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ हैनेमन सर। ये नेक्स्ट वीडियो है, सो इसकी लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर ये आप मेंशन करना चाहो तो ही मेंशन करना है, बाकी बायोग्राफी डेथ ऑफ हैनेमन सर पे कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।